बोला कि जो हो गया सो हो गया। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला जो डैमेज अंदर हो गया लंग्स में वो जी। तो हो ही गया, हम उसको हाँ। ठीक नहीं कर सकते, बट हम्म। व्हाट वी कैन डू इज टू स्टॉप इट देयर। वेरी गुड। जहां तक है वहां तक स्टॉप कर ले एटलीस्ट, जी। तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सो जी। दे हैव चेंज्ड माय मेडिसिन्स, वेरी प्लस गुड। कुछ मेडिसिन उन्होंने बंद कर दी है, वेरी कुछ गुड। उन्होंने प्रोबायोटिक टैबलेट्स दी हैं। अरे वाह, हम यही चाहते थे आपके प्रोबायोटिक को ही सही कर दे बस। अरे हाँ। डॉक्टर को भी इस बात का ज्ञान हो गया। वेरी गुड। तो वेरी गुड। प्रोबायोटिक टैबलेट्स दिए हैं सर, कैनबरी जूस की जगह उन्होंने वो वेरी गुड। प्रोबायोटिक टैबलेट्स दे दी हैं। और हम्म। एक आधी टैबलेट दी है जो स्टमक को, गट्स को थोड़ा ठीक करे। इसी से सही होंगे आप इसी से सही होंगे। इसलिए सर वो कह रहे हैं जहां तक हो गया हो गया, जो हाँ। मेडिसिन आपको नहीं दी गई वो गलती हुई है, अगर हाँ। वो दे देते तो ये पहले ही स्टॉप हो जाता। जी तो जी जी। द डॉक्टर हु वाज ट्रीटिंग मी डिडंट गिव मी द मेडिसिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो लेकिन अब जो उन्होंने बदली हैं सर, और बोला है कि 1 महीने में क्या फर्क पड़ेगा बताए। और एक चीज सोचिए, अब आपने जो अफर्म कर रहे थे, देखो अब आपको रास्ता अपने आप बन रहा है। हाँ सोचिए जी। बात। ये राइट राइट। रिजल्ट है अफर्मेशन का। कि हमने कहा हाँ था ना जी। कि जब भी हम जो इमेजिनेशन करते हैं, रास्ता यूनिवर्स अपने आप देता है कि ये सॉल्यूशन कर लो। जो कि जिस यस। प्रोबायोटिक को देने के लिए मैं आपको कोशिश कर रहा था, वो डॉक्टर ने देखो खुद लिख दिया। हाँ जी। और आपका सारा केस इस टाइम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का है। अगर आपके यस सर। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया अच्छे हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी। और जो वो बोल उन्होंने रहा है बोला कि था सर कि हाँ, यूटीआई भी ठीक हो जाएगा फिर आपका, हाँ, हाँ, यूटीआई होएगा ही आपको नहीं उसी से आपको फिर। डिस्टर्ब हो रहा है वो। हाँ जी। है ना? तो हाँ जी। आप एक्चुअली जो आपका, जैसे हमारा इतना माइंड सेशन भी हम किए हैं, तो हाँ उससे जी। जो हीलिंग की स्पीड बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आपका गट बैक्टीरिया नहीं है आपके पास। हाँ अब जी। जो गट बैक्टीरिया और आपका सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपकी स्पीड जो है वो 100 की रफ्तार पकड़ लेगी। ओके सर। है ना? चलिए, बहुत अच्छा। आज मुझे बहुत बेहद खुशी भी हुई है कि आपका, देखिए मेडिकली भी अब आपको ये प्रूव हो गया कि आप जब से भी सेशन ले रहे हैं, आप स्टॉप तो हुए, नो डाउट। हाँ जी। चीजें ग्राफ आगे नहीं बढ़ा है, दूसरा चीजें मेंटली लेवल पर और कॉन्फिडेंसली लेवल पर काफी चीजें चेंज हुई हैं। हाँ और जी। आज आपके पास एक माइंडसेट ऐसा भी है जिसको आप उसको सस्टेन भी कर पा रहे हैं। यस सर। है ना? तो ये हमें बहुत बेहद खुशी हुई है। चलिए, इस बात की आपको भी ज्यादा, हमसे ज्यादा आपको खुशी होना चाहिए। यस सर। बिल्कुल। है ना? नहीं थोड़ी तो जो, सेटिस्फेक्शन हो गई सर अब, जी 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 आई एम जी। ऑन द राइट पाथ। यस। और यस। देख, ये आपके मैनिफेस्टेशन से हुआ है। जैन साहब, ये मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ। हाँ जब जी। आपको बोलते हैं आई एम बिकम हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग एंड रिच, या आप जो मदद कर रहे हैं, अब वो चीजें यूनिवर्स से काम करने लग गई। हाँ जी। ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो रही हैं। समझिए बात को। ओके। और कुछ चीजें, कंडीशन कई बार ऐसी होती है कि बहुत सारी, जैसे अब डॉक्टर का मेडिकेशन चल रहा होता है, और लोगों का माइंडसेट कुछ और होता है। लेकिन जो आपकी मेडिकेशन चल रही थी, वही आपकी मैन आपकी हीलिंग को दिक्कत कर रहा था। बट अच्छा हुआ, हम्म। मेरे कहने से पहले डॉक्टर ने कह दिया। मुझे बहुत और बेहद खुशी हुई आपके। तो अब मेरा काम और इजी हो जाएगा, मेरे लिए बहुत इजी हो गया। हम्म। है ना? तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहद खुशी है। हाँ और जी। बहुत जल्दी अब चेंज होंगे। चलिए, फिर हम तैयारी करते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा सेमिनार करेंगे। उस सेमिनार के गेस्ट आपको ही बनाएंगे, ये हमने ये फिक्स कर रखा है ना? तो हम सब तैयारी पहले से फिक्स कर ली है। और आप आएंगे और पूरे झांसी में गूंजेंगे, आप कहेंगे कि सर, जिंदगी। और आप उस दिन आप एक किताब और एक हिस्ट्री लिख कर देंगे, ताकि लोग आपकी जिंदगी से सीखें कि ठीक। अगर कभी भी अगर जिंदगी में किसी भी मोड़ पर है, सोचिए, आप हार ना माने। कोई बात नहीं, आप सोचने के तो पैसे लग नहीं रहे ना। उससे आगे सॉल्यूशन पे सोच लीजिए, थोड़ा सा विचार कर लीजिए। अगर मिल हाँ गया तो जी। वो अच्छी बात है, नहीं जो होना है वो तो होना ही है। वो होना है। मृत्यु तो सबको निश्चित पता है ना, कि सबकी मृत्यु है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अभी नया ना, जो हमारे पास स्पेस में जो ट्रेवल कर रही थी, सुनीता विलियम जी, आपने नाम सुना है उनका? चलिए हाँ जी हाँ जी। सोचिए, 8 दिन की तैयारी के लिए गई थी, जिनको 9 महीने स्पेस में बिताना पड़ा। पेट में रहना। है ना? और बीच में जब उनसे साइंटिस्ट बात करते तो वो पॉजिटिवली बात करते थे। यहाँ तो 10 दिन कमरे में बंद कर दिया जाए भूखा प्यासा, तो आदमी मर जाएगा वैसे घुट के। वो 9 महीने बिल्कुल। स्पेस में बिना खाना पीना, जिसकी व्यवस्था नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं, फिर भी अपने माइंड के विल पावर, सबकॉन्शियस माइंड के पावर पर 9 महीने बिताकर वापस आना, और मुस्कुराते हुए वापस आना। इससे बड़ा आप क्या एग्जाम्पल लेना चाहते हैं? और नहीं तो वो सोचो, वो तो
घबरा ही जाते हैं। जैसे 8 दिन कंप्लीट हुए, 9वें दिन तो कहते हैं अब नहीं बचे, बस अब तो जा ही नहीं पा रही हूँ। वही खत्म हो जाता है इंसान, खत्म हो जाता है डर के मारे, तो धरती पे खत्म हो जाता है इंसान। वो स्पेस में सोचो डरने डरती है। बिल्कुल। इसलिए जिंदगी में, बहुत। इस जिंदगी में जैन साहब एक ही चीज रखिए, समाधान पे बात करिए और जिद करके सोचिए, हद हद की जिद करिए। कोई जो नहीं हो सकता वही ज्यादा सोचिए, मैं यही करूंगी। पुराने जमाने में आपने देखा ना, लोग, कुछ लोग पागल होते हैं, भाई साहब आप चंद्रमा अपने, भाई साहब मैं चंद्रमा पे जाना चाहता, आप बोलो मैं जाऊंगा। आपको जब आप इतनी बड़े सर्कल को तोड़ेंगे ना, तो छोटे मोटे सर्कल तो वैसे ही उसमें इन्वॉल्व है। इसलिए Right. आप वो चीज सोचिए कि जैसे आपने डॉक्टर से कहा है, डॉक्टर ने कि ये चीज चेंज नहीं हो सकती, ये ऐसा नहीं हो सकता, आप कहिए भाई साहब चिंता मत करो, मैं ये भी आपको एग्जाम्पल बन के आऊंगी एक दिन, और आप दिन यही डॉक्टर ये कहेंगे, हाउ कैन पॉसिबल, ये चेंज कैसे हो गया। ये हाँ भी जी। इन्हीं से सुनेंगे, इसी कानों से सुनेंगे आपके। ओके। ये भी हम करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेहद खुशी हुई। चलिए। हाँ जी। अच्छा, इतने दिनों में आपका सांस का पैटर्न कैसा रहा, ब्रीथिंग का पैटर्न कैसा रहा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैसा रहा? सर ब्रीदिंग ऐसा है कि दिन में सवेरे उठने के बाद काफी देर तक मुझे कोई जरूरत नहीं होती। ये वाह। दोपहर आती है तब वाह, मैं लगा देती हूँ। पहले तो सुबह और जरूरत पड़ जाती थी। पहले सुबह भी जरूरत पड़ जाती थी कई जी बार, जी जी, वाह। तो अब नहीं होती। बहुत और बहुत। फिर मैं बाहर हवा में बैठ के अपनी एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग की करती हूँ, हम्म। तो दैट हेल्प्स मी फॉर अनदर 2-3 आवर्स। और दोपहर को जैसे अब हो गई है, तब कई बार लगता है कि सांस चढ़ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए लेती हूँ। पेशेंट के लिए डॉक्टर भगवान होता है, बट मेरे लिए आप भगवान हैं। सर ऐसे मत कहिए। सच में, मेरे लिए आप भगवान हैं। क्यों? कि भगवान आपके रूप में मुझे इतना कुछ सिखा रहा है, इतना कुछ आगे बढ़ा रहा है, मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, वो मुझे सिखा रहा है। मैं आपको पेशेंट नहीं देखता, मैं रियलिटी आपको बताऊं, मैं हाँ आपसे जी। सीख रहा हूँ। सर मैं क्या सिखाऊंगी आपको। समझिए कि कहने का मतलब है कि इतने जैसे अभी हमने पिछले महीने मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा जिसका नेक्रोटिक पैंक्रियाटिस आया, यस। उसका पैंक्रियास आज उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, एक हफ्ते पहले अल्ट्रासाउंड टोटल नॉर्मल आ चुका, उसका घर जा चुका बच्चा, टोटल नॉर्मल, 100% नॉर्मल। मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा दोनों बिफोर आफ्टर। आप बताइए, अब मैं तो कह रहा हूँ वो भी एक मेरी जिंदगी में चमत्कार है। नहीं तो चमत्कार। ऑल वर्ल्ड की मेडिकल साइंस में लिखा हुआ है, नेक्रोटिक पैंक्रियाटिस अगर होता है तो 99% ऑपरेट होता है, कोई चांसेस नहीं है। और 2 साल का बेबी और 2 साल के बच्चे को बचाना, बड़े को तो फिर भी समझा सकते हैं, आपको तो मैं दिमाग से समझा ले बिल्कुल। रहा हूँ, बच्चे को तो हाँ मैं जी। दिमाग भी नहीं समझा सकता। बट बिल्कुल। बट मैंने उस बच्चे को गट बैक्टीरिया को बैलेंस कर करके बचाया, न कि मेडिकेशन से। उसके उस बच्चे की कहानी यही थी कि वो, उस बच्चे के जो माँ बाप थे उनमें आपस में थोड़ा सा तालमेल नहीं खाता था। तो जो जैसे ही पैदा हुआ, 5-6 महीने का हुआ, उसको नानी के घर पे छोड़ दिया गया। अब नानी बेचारी, माँ तो है नहीं, अब नानी को दूध पिलाना है बच्चे को। तो उसने क्या किया, उतने 5-6 महीने के बच्चे को भैंस का दूध और चाय, और चाय चाय पे उसको पाला। अब चाय पे पाला और भैंस, तो उसके गट बैक्टीरिया खत्म। अब इसके बाद फिर उसको, तो बच्चा थोड़ा सा रोए, मार्केट से चिप्स लेज कुरकुरे वो खिला दिए। अब उसका टोटल गट बैक्टीरिया खत्म। जब गट बैक्टीरिया खत्म हुआ तो पेंक्रियाज पे फंगस इन्फेक्शन हुआ, फंगस ने क्या किया, उसके पेंक्रियाज को डैमेज कर दिया। हाँ। ये कहानी थी। बट डॉक्टर इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर उसके देख रहे थे, ये पेंक्रियाज फेल क्यों हुई, अब फेल हुई तो उसको कैसे बचाएं। तो उन्होंने ऑपरेट, वो अपना उन्होंने अपना अच्छा प्रयास किया। मैं उनको गलत नहीं कह सकता, जो उन्होंने पढ़ा वो उन्होंने प्रयास भी किया, बचाने का तो उन्होंने भी प्रयास किया होगा, मारना तो कोई नहीं चाहता बेचारे अपने मरीज को। तो यस। उन्होंने प्रयास किया पर, बट मैंने जब केस को देखा तो मैंने उनको जब बोला कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, मैंने क्यों बोला, मुझे मालूम है, जब बच्चे की मैंने हिस्ट्री सुनी मैं समझ गया गट बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है। मैंने ना एंटीबायोटिक दी, ना मैंने पेंक्रियाज को छेड़ा, मैंने स्प्लीन को, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है, मैंने स्प्लीन को एनहेंस किया और उसके गट बैक्टीरिया बैलेंस किया। रागी की रोटी दे दी, हमने कहा गेहूं की रोटी छोड़ दो, रागी की रोटी, और उसको 2 लहसुन के पीस खिलाना स्टार्ट कर दिए। एंड तीसरा, कि उसको हमने बोला इसको अमरूद ज्यादा खिलाइए, क्योंकि अमरूद में गट बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक है, बस 3 चीज में पेशेंट बाहर। आज जिंदगी है, नहीं तो बच्चा 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बचता नहीं। बच्चा रियल में इतना सीरियस था, जिसका 6 पॉइंट कुछ ब्लड बचा हुआ है, और वेट था उसका 7.5 किलो। आज बच्चा 10.5 का हो गया है। वेरी गुड। अमेजिंग, अमेजिंग। अमेजिंग, है ना। और हमारे लिए तो ये
गॉड गिफ्ट से, चमत्कार से ज्यादा है हमारे लिए। सर मेरे को भी वो डॉक्टर्स कहते थे कि वैसे देखा जाए तो इस प्रॉब्लम के साथ इतना स्टेरॉइड खा के जी, पेशेंट 6-7 साल से ज्यादा नहीं चलता, सच्चाई, वो सच्चाई है, रह जाता है। बट यू सच्चाई। आर स्टिल गोइंग ऑन, 9 years हो गए आपको सफर करते, जी, यू आर स्टिल गोइंग ऑन विद इट। तो जी। अपने आप को लकी समझिए कि आपको बोनस मिला है यस, ये यस, यस, जिंदगी का। यस, यस। बट सर मैंने भी बहुत ट्राई हार्ड किया अपने ऊपर। जी, एवरीथिंग आपने जो जो बोला मैंने वो भी किया, बहुत बहुत एक्सरसाइज शुक्रिया, भी की, बहुत और शुक्रिया। डाइट डाइट का भी बहुत ध्यान रखा। जी, जी, तो जी। शायद उसी की मेहरबानी से अभी तक बची हुई हूँ सर। चलिए, आपने हमारी बात को माना, ये एहसान हमारे आपका हमारे ऊपर जिंदगी भर एहसान रहेगा। नहीं सर, मैंने एक एक बात मानी, करी। जैसे आपने 1000 बार बोला तो मैंने रात तक बोलती रही, यस। जब तक पूरा नहीं हुआ मैंने कहा मेरे को बोल के लिखना ही है सर को कि डन। तो वो भी मतलब एक थी ना उसके आपके प्रति कि मेरे को करना है सर के यस। काम को करना है, तो उसमें भी हेल्प मिलती है। एक दिन मंच पे मैं जिंदगी में आपका इंटरव्यू 1 घंटे तक सुनूंगा। आप 1 घंटे तक बोलेंगे मेरे लिए, मैं 1 घंटे तक सुनूंगा, और आपको पूरा पब्लिक सुनेगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, एक एक दिन में 1 दिन का मंच आपके नाम करूंगा, पूरा आप ही बोलेंगे सिर्फ। क्योंकि आपने जो जिंदगी में पाया है ना जैन साहब, आसान नहीं है। आपने पता नहीं मेरी आंखों में क्या देखा हुआ, आप मेरे पर इतना बिलीव करे, और आप बिलीव की वजह से आज आप यहाँ हैं। बिल्कुल सर। नहीं तो जैन साहब, सच बता रहा है, आप और डाउनफॉल में होते। ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा डाउन होते सर अभी तक फिर। बहुत ज्यादा डाउन होते। मनी डज नॉट मैटर फॉर द लाइफ। Money is no criteria, sir. मनी When the मैटर health is not there, you don't need your wealth also. नॉट कंपेयर्ड विद ईच बिल्कुल अदर। बिल्कुल। अगर थोड़े दिन मैं आपके शक्ल ना देखूं तो मेरे को लगता है आई एम मिसिंग समथिंग इन दिस यूनिवर्स। तो मेरे को लगता है सर के दर्शन हो जाए, खाली मेरी थोड़ी कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, थोड़ी ठीक हो जाए। मैं यही सोच रही थी कि सर की जल्दी से दर्शन हो जाए, मेरा थोड़ा आत्मबल भी बढ़ता है, और मेरे को लगता है कि हाँ मैं अभी भी कर रही हूँ कुछ, आप हमारे किसी भगवान हैं, कर रही हूँ। आप हमारे लिए भगवान हैं, बस इतनी सी बात है। सर मेरे को मेरा तो आप मेरा सारी भाव उम्र आपके याद रहेंगे, क्योंकि मेरे माइंड चेंज को जो ताकत मिली है वो नहीं तो नहीं मिलनी थी। सच बता रहा हूँ मैं, ये बात सच्चाई है। सच है सर। और जो आपको प्रॉब्लम है, सच बता रहे जैन साहब, बड़े बड़े लोग इसमें करोड़ों रुपए फूक दिए, मैं सच बता रहा हूँ आपको, विदेशों तक ट्रीटमेंट जाके करा के आए हैं, मुस्कुराहट नहीं ला पाते हैं चेहरे पे। नहीं सर। है ना? और बिल्कुल। मैंने आपको पहले दिन जब मिला तो मैंने आपसे डायरेक्ट जब कहा कि आप बीमार ही नहीं, आपको भी अचंभा लगा, क्या बोल रहे हैं ये लगा। डॉक्टर। मैंने कहा क्या कह रहे हैं सर, मेरे पास फाइलों की इतनी बड़ी गट्टी, और सर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। अब बीमार ही नहीं है, वो तो लग ही रहा था सर कि क्या लेकिन कह रहे हैं सर। लेकिन अब आपको यकीन हो गया, अब आपको यकीन हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आज खुशी का पल है, आज हम भी बहुत खुश हैं आपसे मिलके, और आप भी बहुत हमसे खुश हैं। तो यस सर। आज हम छोटी सी टेक्निक को करेंगे, और सेशन को आज समाप्त करेंगे, क्योंकि आज मन कर रहा है कि आप भी मस्ती में रहें और हम भी मस्ती में रहें। चलिए, हम जिस टेक्निक को करने जा रहे हैं, इसको नाइन प्यूरिफिकेशन कहते हैं। नाइन प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे लंग्स को प्यूरिफाई करना, लंग्स की गंदगी को साफ करना, क्लीन करना। ओके। और बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन ये टेक्निक्स आज आपकी लंग्स को ऐसे, एक एक सेल को ऐसे क्लीन कर देगी, जैसे हम घर में झाड़ू लगा के और पोंछा लगा के एकदम ऐसा लगता है मस्त है, खटिया डाल के बैठो, सोफे पे बैठे रहो। राइट? ऐसे आपके लंग्स भी अंदर से क्लीन हो जाते हैं। क्या करना है? इसके लिए मैं आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा कमर को सीधा करके बैठेंगे, और इस राइट नोस्ट्रिल को बंद करके हम इससे सांस लेंगे, और फिर इससे छोड़ेंगे, फिर इससे फिर सांस लेंगे, फिर इससे छोड़ेंगे, फिर इससे सर सांस लेंगे, ऐसे अलोम 3। विलोम। नो, 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 अलोम नो, विलोम। नो, नो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम नहीं, थोड़ा सा समझिए, डिफरेंट है चीजें। कैसे सर? देखिए, पहले आप मुझे करिए, मैं आपको पहले 3 सेट करता हूं, ठीक है? अनुलोम विलोम में इससे लेते हैं, इससे छोड़ते हैं, मैं इसी से ले रहा हूं, इसी से छोड़ रहा हूं। ओके।
एक सेट हो गया ये। ऐसे मुझे 3 सेट करना है। 3 सेट ये हो गए। इसके बाद 3 सेट मुझे और करना है। अब मैं दोनों नोस्ट्रिल से सांस लूंगा, दोनों से छोड़ूंगा। 3 सेट ये करूंगा। फिर तीसरा सेट जो मैं करने जा रहा हूं मैं, अब मैं क्या करूंगा, वही है कि थोड़ा सा सांस हम लेंगे, और थोड़ी देर के सांस रोकेंगे, और फिर थोड़ी देर के लिए सांस मुंह खोल के बाहर करेंगे, जो हम आपको पहले भी करवा चुके हैं। बट ये तीनों एक्सरसाइज मिलके ये 9 प्यूरिफिकेशन टेक्निक कहलाती है। ये क्या करती है कि आप, जैसे हमने आपको इसी से, तो ये क्या करती है, अगर हम लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से करें तो लेफ्ट वाले लंग्स को प्यूरिफाई करती है, राइट से कर रहे हैं वो राइट वाले करते हैं, फिर दोनों को करते हैं तो दोनों पूरे ट्रैक को साफ करती है। और फिर जब होल्ड रखते हैं, उसके बाद जब साफ सफाई के बाद क्या होता है, जब हम सांस को होल्ड रख रहे हैं तो ऑक्सीजन को और बढ़ाने का मौका देती है। क्योंकि सफाई के घर में, सफाई करने के बाद घर में बैठने का मजा आता है, या सफाई के बाद पूजा करने का मजा आता है। और हमारे बॉडी के अंदर पूजा क्या है, ऑक्सीजन। अब गेंद द ऑक्सीजन, है ना। तो बस हमें ये करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके साथ साथ हम भी करते हैं। चलिए, 1। बस लंबी सांस लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे सांस लेने में, रिलैक्स करते हुए आराम से लंबी लेंगे, आराम से छोड़ेंगे। 1 कंप्लीट। 2 कंप्लीट। 3 कंप्लीट। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट स्टेप को करेंगे। 3 कंप्लीट हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हम कमर और कंधों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, और हम दोनों नोस्ट्रिल से अब लेंगे और बाहर करेंगे। इसमें एक सांस लेने की कला होती है। जब आप सांस लेंगे और 1 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, और आप जब सांस लेंगे तो आपको सांस को भरना, इतना भरना है कि आपकी नाभि जो है, या आपका पेट फूल के आगे की तरफ आए। मतलब पेट पे लोड पड़ना चाहिए, आपका पेट आगे पीछे होना चाहिए। ये सांस की डीप ब्रीथिंग कहते हैं इसको। चलिए हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट नाउ।
हम 3 राउंड इसके कंप्लीट करेंगे, 6 राउंड हो गए। अब 9 राउंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सांस को लेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेंगे, और होल्ड करते वक्त ये इमेजिनेशन करेंगे कि हमारी बहुत सारी ऊर्जा हमारी नाभि में स्टोर होती जा रही है, स्टोर होती जा रही है। बस ये इमेजिनेशन करना है। इसके बाद मुंह खोल के सांस छोड़ेंगे। ठीक है, और इसके हम 3 राउंड करेंगे लॉन्ग वाले। चलिए स्टार्ट नाउ। रिलैक्स, रिलैक्स। इसको हम 9 प्यूरिफिकेशन कहते हैं। इससे आपके लंग्स का एक एक सेल, एक एक टिश्यू प्रॉपरली प्यूरिफाई होता है। ये सुबह सुबह आपके तो बिस्तर पे आप कभी भी कर लीजिए। सोने से पहले भी कर सकते हैं इसको आप, और सोने के बाद भी कर सकते हैं, है ना। इस एक्सरसाइज को करेंगे। बाकी कल हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज खुशी के मारे हमारा मन कर रहा है आप भी मस्त ही रहिए, हम भी मस्त रहते हैं, क्योंकि आपने अरे बहुत एक अच्छा। यहाँ पे मेरे घर के पास एक लेडी है, उसकी जी, सिस्टर जो है वो 45 साल की, बहुत बीमार है। इन द सेंस होशो हवास में है, बट वो चल हम्म, नहीं सकती प्रॉपर, तो व्हील चेयर पे रहती है। ओके। तो उसकी मतलब बैक हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा खराब है जो उसके साथ हुआ। तो वो हम्म, लेडी बेचारी है तो सो पर वो बोलती है मैं सर से बात करके पूछना चाहती हूँ, अगर वो ठीक हो जाए मेरी सिस्टर, तो मैं पैसे भी कर लूंगी और उसको झांसी भी ला सकती हूँ, और जो भी वो कहे मैं उसके लिए कर लूंगी, एक बार हमें अगर कंसल्ट ठीक कराइए, हो सकती एक है। बार हमें कंसल्ट करवा दीजिए। सर मैं उसको आपका नंबर सेंड करूं? नंबर सेंड कर दीजिए, ठीक है। नंबर सेंड करके। हाँ, उनको बोलिएगा ऑनलाइन 1,000 हमारे फीस है कंसल्टेसी, पे करके हम्म। हम जूम पे उनका कंसल्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम्म। हम पूरा 100% सामने बोलेंगे क्लियर कि ठीक होने लायक है या नहीं। बिल्कुल, वो कहती है अगर पता लग जाए मुझे आंटी कि जी, ठीक हो सकते हैं, फिर तो जी, मैं अपना सारा जान लगा दूंगी। अगर वो नहीं हो सकती है तब समथिंग जी, एल्स है। पर मैं सर से पूछना चाहती हूँ, तो जी, मैंने सोचा आपसे पूछ के ही नंबर दूं, जी, जी। हाँ, नहीं नहीं, आप तो दे मैं दीजिए, उसको कोई दे दूं। बात नहीं, ठीक है बेशक, कोई सर। दिक्कत नहीं है ना। ठीक है एंजॉय करिए। सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, ओके। ओके। बाय बाय सर।